गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे घरों पर। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 9th मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है हमारा। तो आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि नंबर्स की दृष्टि से भी, मार्क्स की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज है। अगर हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होगा तो हमारी हायर क्लासेस में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है और जो इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट है ये हमारे साथ हायर एजुकेशन के अंदर भी चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए हम सबसे पहले सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि हम नंबर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। जब नंबर्स को क्लासिफाई किया जाता है तो नंबर्स दो तरह के होते हैं। पूरी दुनिया में जो जितने भी नंबर्स हैं, जो अनंत नंबर्स हैं, ये सारे दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। देखिए, रियल नंबर वो सारे नंबर जो कि क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। वो सारे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर्स होते हैं। इसीलिए इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। दूसरी तरह के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसके बारे में काफी सारी चीजें हैं जो कि हम आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स अभी हमारे यहाँ पे काम की नहीं है। इमेजिनरी नंबर्स के लिए बस हमें इतना जानना जरूरी है कि वो सारे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स जो हैं वो दो तरह के हमने पढ़े हैं। रियल नंबर्स हमने दो तरह के पढ़े हैं। कौन से? एक वो जो डेसिमल के साथ होते हैं, एक वो जो क्या होते हैं, दशमलव के साथ होते हैं। दूसरे वो जो कि विदाउट डेसिमल, जो कि बिना डेसिमल के होते हैं, बिना दशमलव के होते हैं। तो पहले हम विदाउट डेसिमल से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो सारे नंबर होते हैं बच्चों, जैसे जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स हमारे कौन से हैं? 1 2 3 4 5। और कहां तक जाएंगे ये हमें नहीं पता, कहां तक जाएंगे ये वहां तक जाएंगे जहां तक हमें इन्हें गिन ही नहीं सकते। तो 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर्स की अगर हम बात करें, होल नंबर्स वो सारे नंबर्स तो है ही 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक, पर साथ ही साथ जीरो को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। अब ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये हमारे पास पहले आ गए थे। जीरो की खोज बाद में हुई, इसलिए बाद में जीरो को इसमें इंक्लूड कर लिया गया। भाई क्या होता है, कोई चीज हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करती है और अगर कोई नई चीज उसके अंदर आ जाती है और हमें लगता है कि वो उसमें इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को भी उसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। अब अगर हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं और हमें लग रहा है कि भाई कसूरी मेथी डालने से इसका स्वाद बढ़ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उस चीज को भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे ना। अब होल नंबर जीरो को इंक्लूड करने का क्या कारण था? जीरो के बिना काफी सारी काउंटिंग्स जो है वो अधूरी रह जा रही थी, काफी सारी संख्याएं हम लिख नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, जीरो को इंक्लूड करना पड़ा। और जीरो का आविष्कार तो आपको पता ही है कि भारत में हुआ था। जीरो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर जो है वो होते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब इंटीजर्स को तीन पार्ट्स में तोड़ा जाता है। कैसे? माइनस इंफिनिटी
से लेके जो 0 तक के नंबर हैं, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक के नंबर, 0 से पहले वाले तक जितने भी नंबर हैं, यानी -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये सारे नंबर्स कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारे नंबर्स कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो को हम कहते हैं, जीरो को हम क्या बोलते हैं? जीरो जो है हमारा वो जीरो ही कहलाता है। यहां पे जीरो बोल लो या जीरो इंटीजर बोल लो। अगला हमारे पास कहां से है? जीरो से सॉरी 1 से लेके 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा। ये सारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। अब एक चीज जरा ध्यान से देखो कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर और ये नेचुरल नंबर, क्या इनमें कोई फर्क है? ये पॉजिटिव इंटीजर और ये जो नेचुरल नंबर है, इनमें कोई फर्क नहीं है। 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये भी जा रहे हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये भी जा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो है उनको हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम ही चीज है। इसी तरह से अगर हम जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास होल नंबर्स आ जाएंगे सारे के सारे। और ये तो हमें पता लगी गया कि नेगेटिव इंटीजर से लेके पॉजिटिव इंटीजर तक, यानी जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो सारे नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। अब इनको जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इन्हें एक हमने नोटेशन दे दी कि भाई अगर हमने लिखना हो बार बार, हम नेचुरल नंबर थोड़ी लिखते रहेंगे। अगर हमें लिखना हो होल, तो हम ये थोड़ी बार बार होल नंबर्स लिखते रहेंगे। इंटीजर हमें लिखने हैं तो इंटीजर थोड़ी हम बार बार लिखते रहेंगे। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे? उन्हें डिनोट कर देंगे कि अगर हम n ले रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमारे पास जो पूरा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल N से हम उसे डिनोट करेंगे। दूसरा, होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? W से। कैपिटल W से होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है? Z से। अब देखिए कई जगह जो इंटीजर को डिनोट किया जाता है, वो कई जगह I से भी डिनोट किया जाता है। तो ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये तो हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया किसी नंबर से, ताकि हम लोगों को क्या है, बार बार ही वो नंबर लिखना ना पड़े। विदाउट डेसिमल आपको क्लियर हो गया? जो कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के नंबर। अब विद डेसिमल वाले नंबर कौन से? जैसे मान लो 0.2, 0.45, 0.3333, ये सारे नंबर क्या हो गए? विद डेसिमल, डेसिमल के साथ वाले नंबर। अब आप लोगों में से कोई ये भी सोच सकता है कि सर आपने बताया कि हमने दो तरह के नंबर पढ़े हैं, एक विदाउट डेसिमल, एक विद डेसिमल, पर सर आपने फ्रैक्शंस की और मिक्स फ्रैक्शंस की तो बात ही नहीं की। भाई एक बात बताओ, मैं अगर एक फ्रैक्शन लूं 4/5, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं? 0.8 लिख सकता हूं, राइट? 0.8 लिख सकता हूं। हाफ, इसको मैं लिख सकता हूं 0.5। तो फिर क्या हुआ? ये जो मैंने फ्रैक्शंस लिए, ये भी अल्टीमेटली क्या है? ये डेसिमल वाले नंबर ही तो है भाई। इतना समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं हम। टर्मिनेटिंग नंबर्स। देखिए विद डेसिमल में 3 तरह के नंबर होते हैं। डेसिमल के साथ 3 तरह के नंबर एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी जिनमें जो नंबर्स हैं वो कहीं पे जाके एंड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे 0.2, 0.45, 0.5, 0.125। अब डेसिमल के बाद कहीं पे जाके ये नंबर्स क्या हो गए? रुक गए। ये नंबर 1 डिजिट पे रुक गया, ये नंबर 2 डिजिट पे जाके रुका, ये नंबर 1 डिजिट पे रुका, ये नंबर 3 डिजिट पे जाके रुका।
पर कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेट नहीं होते, डिजिट्स क्या होती है, रिपीट होती चली जाती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। डिजिट्स क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती चली जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जैसे 0.33333333। अब ये कहां तक जाता रहेगा, ये चलता ही जाएगा। अच्छा यहां पे मैं ऐसा कर सकता था 0.345678 ले लेता, नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ मुझे एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे गिवन है। वो क्या गिवन है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, रिपीटिंग भी है, कि जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होनी चाहिए। जो यहाँ पे नंबर्स है वो क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 3 रिपीटिशन में है, 3 3 3 3 3। एक चीज हम पहले पढ़ते आए हैं कि ऐसे नंबर्स को डिनोट करने के लिए जिसमें क्या है, किसी नंबर का रिपीटिशन होता है डेसिमल के बाद, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार लगा देते हैं ऊपर, 0.3 बार। अब इस बार से हमें क्या पता लग गया कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता जाएगा। अब अगर हमें बार लगाना हो, सोचिए अगर ऐसा नंबर हमें गिवन है 0.414141414141, तो इस पे क्या होगा, इस पे हम कैसे बार लगाएंगे, इस पे हम, ये जो हमारे पास 41 रिपीट हो रहा है ना, तो हम इस 41 पे बार लगाएंगे, राइट। ये जो हमारे पास 41 रिपीट हो रहा है, हम इस पे बार लगाएंगे पूरे नंबर पे। तीसरा जो टाइप हमारे पास डेसिमल का है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो खत्म होगा जाके नंबर, ठीक है, ना तो इसके डेसिमल के बाद जाके नंबर खत्म होना है, ना ही नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगा, कोई नंबर क्या होगा इसमें रिपीट भी नहीं होगा। अब जैसे 0.23148567 ये क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा भाई। ना तो ये टर्मिनेट हुआ, ना तो ऐसा हुआ कि कोई डिजिट पे जाके रुक गया, नहीं रुका। दूसरा नॉन रिपीटिंग, ना ही ये रिपीट हो रहा है, इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे, एक कोई पैटर्न रिपीट हुआ, सारे अलग अलग नंबर आए जा रहे हैं। फिर हो सकता है उसके 2 5 3 ऐसे कुछ भी अल्टरनेट ऑर्डर्स में आ जाएगा, हो सकता है इसके 2 आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ नहीं पता इसमें आगे। तो ऐसे सारे नंबर्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। इतना मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमने पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, और ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं। ये बस हमने एक बार ब्रशअप कर लिया कि हमने क्या पढ़ा था। पर जो एक मेन कंसेप्ट है जिसके बारे में थोड़ा बहुत टचअप आपको पहले भी मिल चुका है, वो है रैशनल नंबर्स। जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। अब देखिए रैशनल नंबर्स जो है, साइंटिस्ट ने पाया, जो रिसर्चर्स थे मैथमेटिशियंस, उन्होंने ये पाया कि रैशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो उन्होंने मैथमेटिशियंस ने नंबर्स निकाले, उन्होंने देखा कि इनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पर p और q क्या है, वेयर p और q आर, p और q क्या है, यहां पर हमारे इंटीजर्स हैं, p और q आर इंटीजर्स। अच्छा, साथ में उन्होंने एक कंडीशन और दी कि रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर होंगे जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी कि, और वहां पे कंडीशन क्या है कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। पर दो कंडीशंस और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो ये नंबर जो हो जाएगा वो अनडिफाइन हो जाएगा, हम इसे डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि क्या नंबर है। अब भाई जो नंबर डिफाइन ही ना हो पाए वो कौन सा नंबर, वो किस बात का नंबर, तो वो तो कोई नंबर नहीं रह जाएगा। इसीलिए क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 एक शर्त है। साथ ही साथ एक शर्त और है
जो कि मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है कि P और Q जो है, P एंड Q आर को प्राइम। P और Q का जो है को प्राइम होना बहुत जरूरी है। अब को प्राइम जरा सा समझ लेते हैं, को प्राइम क्या होता है। देखिए, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होगा। जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल 1 होगा। अब जैसे मैं एक रैशनल नंबर के एग्जांपल से आपको समझाता हूं, 4/7। 4/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है, और क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यस, Q 0 के इक्वल नहीं है, 7 है Q। और क्या है, P एंड Q आर को प्राइम। अब देखो P और Q को प्राइम है कैसे, 4 और 7 के अंदर अगर हम देखें तो क्या 4 और 7 के अंदर कोई फैक्टर कॉमन है 1 के अलावा? नहीं, केवल 4 इंटू 1, 7 इंटू 1, केवल एक ही फैक्टर कॉमन है जो कि क्या है, 1। उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो डेसिमल वाले नंबर्स है सारे, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं या फिर चाहे जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं? ये रैशनल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स क्या किए जा सकते हैं? रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एक इसका एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे 0.333 जा रहा है ये, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/3। ये जो अगर मान ले 0.5 हम लेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, 1/2। और क्या है, ये P by Q की फॉर्म में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों के अंदर ही P एंड Q जो है को प्राइम है, दोनों के अंदर ही कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है। दोनों के अंदर ही कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है। तो ये जो क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और अब जरा विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स को भी देख लेते हैं। देखिए, जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, हमने एक चीज देख ली कि नेचुरल नंबर के बाद आया क्या, होल नंबर, जिसके अंदर क्या है, नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड है और साथ में एक 0 भी है। अब इंटीजर्स को जरा देखो, इंटीजर्स जो है वो 0 और पॉजिटिव इंटीजर, यानी नेचुरल और होल नंबर तो है ही है उसके अंदर, साथ ही साथ उसके अंदर क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, साथ ही साथ उसके अंदर क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। अब ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन है, ये पूरा का पूरा जो इंटीजर्स का कलेक्शन है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में। देखो जरा कैसे होगा। भाई मैंने -3 लिया, अपॉन में 1 लगा दिया, लगा सकता हूं ना मैं। अगर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर किसी नंबर के नीचे 1 होता है तो वो क्या नंबर हो जाता है, वो नंबर ही वापस हमें मिल जाता है। a/1 इज इक्वल्स टू a, जहां पे a क्या हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। कोई सा भी नंबर कौन सा हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कोई भी नंबर ले लो आप। -3/1 क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 1। -2/1 क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। 0/1 ये भी 1 आएगा। 1/1 ये भी 1 आएगा। 2/1 ये भी 1 आएगा। तो मुझे क्या मिल गया, P by Q की फॉर्म में सारे नंबर्स मिल जाएंगे। इन सारे नंबर्स को मैं P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और गिवन मुझे Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q मेरा 0 भी नहीं आ रहा। साथ ही साथ P और Q क्या है, को प्राइम है। भाई किसी के भी फैक्टर में, किसी के भी क्या है, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो ये सारे के सारे नंबर्स, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, और साथ ही साथ ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारे के सारे नंबर्स मैं किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये सारे के सारे नंबर्स ये सारे के सारे नंबर्स मेरे क्या हो गए, ये सारे के सारे नंबर मेरे रैशनल नंबर हो गए। ये सारे के सारे नंबर मेरे रैशनल नंबर हो गए। देखो रैशनल नंबर्स की तो हमने बात कर ली थी कि भाई रेशियो है, P by Q की फॉर्म में है। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी देखे गए
जो कि नंबर लाइन पे प्लॉट तो किए जा सकते हैं, पर वो क्या है, रेशियो की फॉर्म में नहीं है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। ऐसे नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। नोट डाउन कर लिया आपने? अगर नहीं किया तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा। इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। देखो इरैशनल नंबर जो होते हैं वो सारे नंबर्स जिन्हें रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, यानी वो सारे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरैशनल नंबर कहलाते हैं। वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जिन्हें क्या किया जा सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वो सारे नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब इरैशनल नंबर्स का जो एग्जांपल है वो ये वाले नंबर्स होते हैं। अब जैसे मैंने एक नंबर का एग्जांपल लिया था ना, 0.23148567 तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स टॉपिक है ये खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो स्ट्रांग हो जाए। चलिए मिटा नहीं रहा हूं मैं, आप इसी के बेसिस पे बताइएगा आंसर, हमारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। हमें बताना है ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। इस आर ऑल दी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? आप बोलोगे नहीं, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर क्या है, एक नंबर ज्यादा है। कौन सा नंबर ज्यादा है? 0, जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं है। अब अगर मैं पूछूं आर ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स, यस, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सारे के सारे होल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स तो है ही भाई, क्योंकि इसमें क्या है, 0 से इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी तक है, साथ ही साथ इसमें तो और भी ज्यादा नंबर्स हैं। अब अगला मैं अगर पूछूं आर ऑल दी इंटीजर्स रैशनल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? यस, हम क्या बोलेंगे इसको, ट्रू है। सारे के सारे इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर तो है ही भाई, पी बाई क्यू की फॉर्म में सबको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज है जो मैं आपको चाहता हूं कि आप होमवर्क के तौर पे करके लाएं, सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क है बस, और आज का हमारा लेक्चर खत्म। इस पाई आ रैशनल नंबर, क्या पाई एक रैशनल नंबर है? क्या पाई एक रैशनल नंबर है और या फिर एक इरैशनल नंबर है? ये आपको पता करके आना है। क्या पाई एक रैशनल नंबर है और या फिर क्या है, पाई एक इरैशनल नंबर है, बस ये आपको पता करके आना है, राइट। तो टॉपिक आपका आज की क्लास खत्म। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे का जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए कुछ नंबर्स को तो रिप्रेजेंट करना आप पहले से सीख चुके हैं, जैसे कि आपने नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अब हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और जो इरैशनल नंबर्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
इररेशनल नंबर्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।